हो, मनीष कश्यप वो आपके समाज के बेटा और आपके समाज का एक होनहार नौजवान जो बिहार के लिए कुछ करने निकला था, लेकिन उसका दोष इतना ही था कि वह आपके समाज से आता था। तो लोगों ने उनका टांग खींचने की कोशिश की और उन पर इतने तरह की यातनाएं दी गई जिसका मतलब लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बड़े बड़े आतंकवादियों पर लगने वाली धाराओं में भी उनको डिटेंशन उनका किया गया, सब कुछ किया गया और उंगलियों पर दिन बचे हुए हैं। अखबारों को भले कोई नहीं पढ़ रहे हैं, टीवी देखना भी लोग छोड़ दिए मोबाइल में आने के कारण, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मीडिया का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा जाता है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया आपके ही यहाँ मजबूत है और उसमें आपके समाज के 5 बड़े चेहरे को सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है डिजिटल मीडिया और जुड़ करके एक नई क्रांति जो है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप ने जब कहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो सोना का चम्मच लेकर के चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और मैं चांदी का चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुआ हूं, तो कुछ लोगों ने उस चीज को जातिवाद से जोड़ दिया था। लोग कहने लगे थे कि ये एक जाति विशेष पर हमला है, जबकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि आज जो पढ़े लिखे यादव लोग हैं, जो विद्वान यादव लोग हैं, उनके मन में भी ये बात सवाल उठता है कि जब भी लालू यादव को खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना होता है या उप मुख्यमंत्री नहीं बनना होता है, तो क्यों किसी 5वीं पास महिला को ही, यानी अपनी धर्मपत्नी को ही वो सीएम बनाते हैं और 9वीं फेल अपने बेटा को ही सीएम बनाते हैं। यादवों में भी बहुत सारे पढ़े लिखे यादव हैं। रामकृपाल यादव भी यादव थे जिनका टिकट अपनी बेटी मीशा यादव के लिए काटा गया। डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बना करके और भाजपा ने साबित कर दिया कि यादवों की भी हितैषी अगर कोई है तो भाजपा है। यह बात साबित करने की भाजपा ने कोशिश की। तो उसी तरह से बहुत सारे विद्वान, मेरे खुद गुरुजी हैं जो कि 3 विषय से एमए हैं, वकालत में भी मेरे गुरु हैं और वो जाति के यादव ही हैं। उनकी 2 बेटियां दोनों पीजी कर चुकी हैं, बीएड कर रही हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। उनके एक बेटा है जो कि फिजिक्स का कोचिंग चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान यादव पड़े हुए हैं जिनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिनको टिकट देकर के सांसद, मंत्री, विधायक बनाया जा सकता है। लेकिन यादव का मतलब सिर्फ लालू यादव का परिवार, उनकी बेटा बेटी पत्नी ही होगी, ये बताने की कोशिश की गई और हमेशा यही बात जो है वो दर्शाने की कोशिश की गई। तो कुछ लोगों को लगा कि मनीष कश्यप जात पात कर रहे हैं। हम लोगों ने पुरजोर जातिवाद का विरोध किया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि मनीष कश्यप के जो अपने जात वाले हैं ना, वो मनीष कश्यप के साथ नहीं है। कल मैं मनीष कश्यप के जो जिस जाति से आते हैं, हालांकि मैं जाति व्यवस्था नहीं मानता खुद को, मैं अगर अपनी जात में मुझसे कोई पूछे तो मैं जात का हिंदू हूं, राज्य मेरा भारत है और जिला मेरा बिहार है, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप को उनके जात वाले नहीं पूछते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि उनके जात में जब मैंने मनीष कश्यप का नाम लिया तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई और मनीष कश्यप जल्द बाहर आने वाले हैं। तो न सिर्फ उनके अपने जात में, न सिर्फ ब्राह्मण जाति में, न सिर्फ भूमिहार जाति में, न सिर्फ यादव जाति में, न सिर्फ कुशवाहा जाति में, न सिर्फ दलितों में, बल्कि बिहार की एक एक जाति में वो जाएंगे, हर जाति के कार्यक्रमों में शरीक होंगे। ऐसा हम उनसे मिलकर के अपील करेंगे और बिहार के सभी जातियों को एक सूत्र में बांधकर सनातनी, बिहारी, भारतीय बनाने की मनीष कश्यप कोशिश करेंगे, मुहिम चलाएंगे और मजदूरों को पेंशन देने की स्कीम भी मनीष कश्यप चलाएंगे। इसी कामना के साथ मैंने क्या भाषण दिया, पूरा मेरा भाषण सुनिए कि मैंने मनीष कश्यप के जाति के कार्यक्रम में क्या भाषण दिया। दे रहा हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं और कुछ लोग हो सकता है नहीं भी जानते हो। मनीष कश्यप वो आपके समाज के बेटा और आपके समाज का एक होनहार नौजवान जो बिहार के लिए कुछ करने निकला था, लेकिन उसका दोष इतना ही था कि वह आपके समाज से आता था। तो लोगों ने उनका टांग खींचने की कोशिश की और उन पर इतने तरह की यातनाएं दी गई जिसका मतलब लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बड़े बड़े आतंकवादियों पर लगने वाली धाराओं में भी उनको डिटेंशन उनका किया गया, सब कुछ किया गया। और जो युवा पीढ़ी है वो जानती होगी कि उस लड़ाई को मैंने कितना कष्ट सह करके लड़ा है। और आप लोगों को ये बात जान के बहुत खुशी होगी कि उंगली पर दिन बचे हुए हैं, यहां से लेकर के मदुरई तक और पटना तक लीगल एड दे करके, कानूनी सहायता दे करके, और उंगलियों पर दिन बचे हुए हैं। मुझे में मनीष कश्यप आने वाले हैं और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि जिस दिन मनीष कश्यप आएंगे एक छोटा सा कार्यक्रम रखिएगा। मनीष कश्यप आपके कार्यक्रम में वो भी काम करेंगे और मीडिया, आप लोग जान करके खुशी होगी कि आज अखबारों को भले कोई नहीं पढ़ रहे हैं, टीवी देखना भी लोग छोड़ दिए मोबाइल में आने के कारण, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मीडिया का
डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा जाता है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया आपके ही यहाँ मजबूत है और उसमें के 5 बड़े चेहरे को सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है डिजिटल मीडिया। वो सारे चेहरे आपके बैनर तले जुड़ेंगे और जुड़ करके एक नई क्रांति जो है, जो आप लोग बोलिएगा वो बिहार के जन जन तक, जो लोग भी मोबाइल अपना हाथ में खोलेंगे सबसे पहले ये योगदान देने का गिलहरी प्रयास हम लोग भी करेंगे।